जय हिंद। जंतर मंतर के आंदोलन का जबरदस्त असर हुआ है। बता दें, जेसीओ-ओआर रिटायरमेंट के बाद 41,000 रुपए मिनिमम कर दिया गया है 60 साल तक की उम्र तक। आर्मी हेडक्वार्टर का जो लेटर जारी हुआ है, एडवाइजरी जारी हुई है, इसमें सीधा सीधा 12,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है हर महीने की। 1 जनवरी 2024 से लागू है। बता दें, कई बार आपने देखा होगा जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है, कई जगह आंदोलन हो रहा है और उसके बाद कई विसंगतियों के बारे में पूर्व सैनिक जेसीओ-ओआर बता रहे हैं सरकार को, मीडिया को, और कई रिपोर्टें भी सामने आई हैं, जिसमें कि एक रिपोर्ट ऐसी भी है जिसमें जेसीओ जवान ये चाह रहे हैं कि हमारे जो डीजीआर, एडब्ल्यूपीओ, ईसीएचएस में जो नौकरियां निकलती हैं उसमें भेदभाव किया जाता है और उसमें भेदभाव जो किया जाता है वो सैलरी को लेकर है। उसमें सैलरी जेसीओ-ओआर को बहुत ही कम दी जाती है, 12 से 15,000, 16,000 के बीच में। तो उस सैलरी को बढ़ाना चाहिए और उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं, सेंटर ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस का ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 5 जनवरी 2024 का लेटर है। इसमें कहा गया है, व्यूअर सैंक्शन फॉर वर्क एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट को सैंक्शन किया गया है और इसमें जो सैलरी बढ़ाने की बात कही गई है, सैलरी में जबरदस्त इजाफा किया गया है। पहले जो सैलरी थी अब कितनी हो गई है, इसमें इजाफा हुआ है। बता दें, जो भी ईसीएचएस की नौकरी अब करेंगे उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आप देख सकते हैं, ईसीएचएस ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी 2024 आ चुकी है। इस पॉलिसी में सबसे पहले तो एज में फर्क किया गया है। जो एज पहले होती थी उसमें बढ़ाया गया है कि कितने साल तक अब ईसीएचएस में नौकरी कर सकते हैं। ऑफिसर से लेकर जवान तक सबकी इसमें सैलरी भी बढ़ाई गई है। पहले 75,000 जैसे होती थी अफसरों की, अब उसमें 1,10,000 हुई है। ऐसे ही जेसीओ-ओआर की सैलरी में भी बम्पर बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऑफिसर की जो सैलरी है, मिनिमम जो 1 लाख मिलती थी स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट में, अब उनको 1,46,000 मिला करेगी। और जो रेडियोलॉजिस्ट होते थे उनको 1 लाख मिलती थी, उनको 1,46,000। इसके बाद बात कर लेते हैं जो ओआर और जेसीओ को कौन सी नौकरी मिलती थी उसके बारे में बता दें कि जेसीओ-ओआर को नर्सिंग असिस्टेंट से शुरू होती थी। नर्सिंग असिस्टेंट जनरल के लिए जो 58 साल तक सर्विस कर सकते थे, अब 60 साल तक सर्विस कर सकते हैं। इनकी जो सैलरी पहले हुआ करती थी 28,000, जो कि सीधा सीधा बढ़ाकर 41,000 रुपए रिकमेंड किया गया है कि 41,000 मिनिमम पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये बड़ा इजाफा हुआ है। और बाकी नौकरियों का भी आपको मैं बता दूं, लैब टेक्नीशियन में भी 28,000 से सीधा 41,000 किया गया है। लैब असिस्टेंट में भी 28,000 से 41,000 किया गया है। तो सारी नौकरियों में बढ़ा दिया गया है। डेंटल टेक्नीशियन की 28,000 से 41,000 सीधा सीधा बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये नोटिफिकेशन 1 जनवरी से लागू है। और इसके बाद बता दें, जो दूसरी पोस्ट है ड्राइवर की पोस्ट, जिसमें कि 19,700 रुपए मिलता था, अब उनको 29,000 रुपए पर मंथ मिला करेगा। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की एज 60 साल कर दी गई है, 58 साल रहती थी, और इनको 25,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की 60 साल एज कर दी गई है और 25,000 मिनिमम सैलरी दी जाएगी, जो कि 16,800 दी जाती थी। हाउस कीपिंग स्टाफ की 25,000 सैलरी और विजिलेंस ऑपरेटर की 60 साल एज में 27,500 रुपए सैलरी दी जाएगी, जो कि 16,800 मिलती थी। तो ये बढ़ोतरी हुई है। और बता दें, ये केवल ईसीएचएस में अभी हुआ है। ऐसे ही डीजीआर की नौकरियों में कम सैलरी मिलती है। और बात कर लें कि एडब्ल्यूपीओ की नौकरी में भी कम सैलरी मिलती है। तो इन सभी नौकरियों में भी सैलरी बढ़ानी चाहिए। हो सकता है जल्द ही इनके भी नोटिफिकेशन जारी हो, इनका भी लेटर जारी हो सकता है। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।